गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहाँ पूज राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। सभी से निवेदन होगी, कैमराज ऑन कर दीजिएगा, अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और जब जैसे राधिका मैम आप लोगों को सिखा रहे हो वैसे आप लोग सीख सकते हैं। राधिका मैम आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को सुप्रभात। आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। आज का जो हमारा सेशन है वो है हैप्पी हॉर्मोन्स के रिलीज होने पर। जैसे कि हो सकता है आपने थीम को पढ़ा, हैप्पी हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो मैंने ये चीज आपसे डिस्कस, अलग अलग तंत्रिकाएं होती हैं जिनका काम होता है हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, एंड जिन हॉर्मोन्स की वजह से हमारे पूरे शरीर का सारे फंक्शन, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जो भी काम करते हैं, हॉर्मोन्स के बेसिस पे अपना काम पूरा करते हैं। तो उसी में जब हम हैप्पी हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो हैप्पी हॉर्मोन्स में हमारे एंडोर्फिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, हो सकता है आपने नाम सुना हो सकता हो ना सुना हो। ये दो तीन हॉर्मोन्स होते हैं जिनका काम होता है हमारे माइंड के अलग एरियाज में काम करना। तो हमें आज उन हॉर्मोन्स पे आज हमें वो देखना है कि हम ऐसे कौन से आसन कर सकते हैं, ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिनसे हमारे उन हॉर्मोन्स पे काम हो। ऑल्सो हमारा एक हार्मोन होता है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसका नाम होता है कोर्टिसोल, जिसकी वजह से आप जब हम कहते हैं कि हमारे शरीर में तनाव बढ़ रहा है, खासकर उस हार्मोन के कारण होता है। तो आज हम उस पर भी फोकस करने वाले हैं कि हम उसे कम कैसे कर सकते हैं। तो आज की जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी आसन होंगी, उसमें आप नोटिस करेंगे कि हम ज्यादातर ऐसे आसन कर रहे हैं जिसमें हमारी चेस्ट की ओपनिंग होती है, जिसमें हम अपने शरीर को पीछे की ओर उठाते हैं। उसका रीजन वही होता है कि जब भी हम अपने चेस्ट को ओपन करते हैं तो हमारा अनाहत, यानी कि जो हमारे चेस्ट के मिडिल में चक्र लोकेटेड होता है, एक पॉइंट लोकेटेड होता है, काफी बार आपको ध्यान भी कराती हूँ। वहां पर हमारे बहुत से ऐसे इमोशंस ऐसे होती हैं जिनकी वजह से हम दुख महसूस करते हैं। तो उनके रिलीज होने पर भी में हैप्पीनेस, हमारे शरीर से स्ट्रेस कम होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है। बस एक छोटा सा सेशन शुरू करने के पहले, सेशन को शुरू करते हुए सभी लोग एक आरामदायक स्थिति में आकर अपने मैट पर बैठिए, अपने आसन पर बैठिए। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा के लिए अंगूठी और पहली उंगली की टिप को मिलाएं, हथेली को पलटें और अपने घुटनों पर रख दें। अपने कंधे को ऊपर से पूरा पीछे की ओर घुमाएं और अपने चेस्ट को पूर्ण रूप से ओपन करें। आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे ढीला रखें, सिर्फ आंखें बंद रहेंगी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। इस स्थिति में कुछ क्षण एकदम मौन, एकदम शांत बने रहे। बिल्कुल भी हल्की होगी। अपने शरीर, अपने श्वास को शांत होने दें। स्वयं से जुड़ने का प्रयास करें। बंद आंखों के साथ अपने पूरे शरीर को एक बार देख जाएं, लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, पूरे शरीर का आवरण। कमर पर रखें।
स्वयं से सवाल पूछें कि क्या मेरी पीठ, मेरुदंड सीधा है? अगर नहीं है तो और सीधा करें। चेस्ट को ओपन रखें, आंखें बंद। पूर्ण रूप से स्वयं से जुड़ाव, पूरे शरीर अवलोकन। चेतना को धीरे धीरे अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर आए। बंद आंखों से की जाती श्वास प्रश्वास को महसूस करें। देख जाने का प्रयास कि किस प्रकार आप श्वास आपकी नासिका में प्रवेश करती है, आपके शरीर के अंदर जाती है और किस प्रकार धीरे धीरे बाहर आती है। अपने शरीर और श्वास प्रश्वास से जुड़ाव, एक धीमी गहरी श्वास अंदर लें, एक लंबी धीमी गहरी श्वास। पूर्ण रूप से श्वास अंदर लें और उसे पूर्ण रूप से बाहर छोड़ें। पूरी श्वास अंदर लें, अपनी नासिका से नाभि तक उस श्वास को अंदर जाते हुए में करें और पूर्ण रूप से श्वास बाहर। मन ही मन स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करें। कपालभाति में आंखें नहीं खुलेंगी, कमर सीधी रहेगी, कंधों में कम से कम मूवमेंट और अपनी पूरी नाभि को अंदर की ओर खींच श्वास को तेजी से बाहर छोड़ें। पहले ये सभी लोग लंबी धीमी श्वास अंदर लें और शुरू करें। इस प्रकार नाभि का अभ्यास करते जाएं। रुकना नहीं, रुकना नहीं है। तेजी से अपनी नाभि को अंदर खींचें, श्वास बाहर छोड़ें। उस पूरी गति को, उस पूरे मूवमेंट को देख जाएं, महसूस कर जाएं। आंखें बंद रहेंगी, कमर बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। अभ्यास को विराम दें और कुछ क्षण अपने साथ ही बने रहें। आंखें ना खोलें। इसी के साथ स्वयं को दूसरे राउंड के लिए तैयार करें। एक लंबी धीमी गहरी श्वास अंदर और कपालभाति शुरू करें। पूर्ण रूप से श्वास बाहर। तेजी से श्वास बाहर छोड़ें, आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें। कपालभाति करते जाएं। रुकना नहीं है, थकना नहीं है।
कपालभाति का अभ्यास भी आपके शरीर को जागृत करने के लिए, आपके शरीर में एक एनर्जी, ऊर्जा, हैप्पीनेस लाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें। अपने शरीर के अंदर आने वाले प्रभाव को आंतरिक रूप से देख जाएं, आंतरिक रूप से महसूस कर जाएं। आपके रक्त के प्रवाह में जो अंतर है, आपकी श्वास की गति में जो अंतर है, उसे देखें। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में लाएं। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने गुरु का स्मरण करें, उनको नमन करें। इसी के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। लंबी गहरी श्वास अंदर लें। ओम। और ओम। और ओम। सभी लोग साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। धीरे से अपने नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर मसाज करते हुए अपनी आंखों को एक बड़ी सी मुस्कान में हरिओम नमस्कार। सभी लोग अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे। आज हम सेशन की शुरुआत खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के साथ करेंगे। धीरे से अपनी मैट पर खड़े हो जाएं। आज का सबसे पहला हमारा अभ्यास है हस्तोत्तान आसन से पादहस्तासन। ये अभ्यास हम क्यों करेंगे? ताकि हमारी चेस्ट ओपन हो, हमारी इमोशंस रिलीज हो और सामने आकर हम पादहस्तासन में अपनी कमर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देंगे। इस अभ्यास के लिए अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। पैरों में कंधे बराबर दूरी, पैर सामने की ओर सीधे रहेंगे। पैरों को साइड में ना खोलें, नीचे देखें और देखें कि आपका पंजा सीधा हो, जिससे आपकी कमर पे कम प्रेशर है। इस चीज का ध्यान दें। अब अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को जंघाओं के सामने लाएं। श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, कान से मिलाएं और पीछे की ओर अपनी कमर से जाने का प्रयास करें। आपके नेत्र ऊपर की तरफ, अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं, कमर से पीछे जाएं, अपनी छाती प्रदेश को, चेस्ट को खुलने दें, श्वास छोड़ें और पूरा अपनी कमर को खींचते हुए आगे की ओर नीचे की तरफ आए। अपने हाथों को अपने टखनों पर रखें, अपने नेत्रों को घुटनों की तरफ रखें
और अपने पेट को अंदर जाते हुए अपनी जंघा से दबाने का प्रयास करें। घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को ना मोड़ें। एक बार पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर जाएं, पीछे की ओर। बहुत बढ़िया अभ्यास। हाथों को सीधा रखें, श्वास छोड़ते हुए आगे, पूरा आगे की ओर झुकेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, घुटने सीधे, अपने पेट को दबाएं, जगह पर लगाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे की ओर हस्तोत्तान आसन, और श्वास छोड़ते हुए आगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। देवराज सर, नीचे जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पीछे हस्तोत्तान आसन, और श्वास भरते हुए पादहस्तासन आगे की ओर। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए पीछे हस्तोत्तान आसन, पूरा पीछे की ओर जाएं, पूरी क्षमता के साथ, और श्वास छोड़ते हुए आगे आए, नीचे की ओर झुके, पादहस्तासन, और कुछ क्षण वहीं बने रहें। आपके हाथ आपके टखनों पर, घुटने सीधे, पेट को दबाते हुए जंघा से लगाने का प्रयास करें। बने रहे कुछ क्षण, सामान्य श्वास प्रश्वास, और धीरे धीरे सामान्य रूप से ऊपर की ओर वापस आए। बीच में सभी लोग वापस आ जाएं। अब हम करेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। वृक्ष आसन का अभ्यास हम क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारे पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करने के लिए, साथ ही साथ हमें अपने बॉडी लैंग्वेज के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि ये बैलेंस करने वाला आसन है, तो ये इन सभी चीजों पे काम करता है। आज हम वृक्ष आसन को कुछ अलग रूप से करेंगे, क्योंकि ऐसे हम सपोर्ट के साथ करते हैं। आज हम बिना सपोर्ट के थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ताकि वो आसान हो जाए। वृक्ष आसन में ध्यान दें कि हमें क्या करना है। पैरों में कंधे बराबर दूरी ही रहेगी, इस चीज को जरूर चेक करें। अब इसके बाद अपने दाएं पैर को पहले देखें, फिर अभ्यास करें। दाएं पैर को उठाएं और दाएं पंजे का पीछे वाला भाग, यानी कि ये भाग आपका इस प्रकार बाएं पैर से लगेगा, यानी कि आपके दाएं पैर की उंगलियां नीचे की ओर ही होंगी, और दाएं पैर का ऊपर वाला भाग आपके पंजे का, वो आपके बाएं पैर की अंदर आंतरिक रूप से इस प्रकार लगेगा, ताकि आपका दायां घुटना इस प्रकार खुला रहे। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका शरीर बाईं तरफ झुक रहा है। सभी लोग इस स्थिति में आए, और अब अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए खुद ही से मन ही मन ये ध्यान दें कि आपका शरीर बाईं तरफ ना झुके, शरीर को सीधा रखें, ना ही दाएं ना ही बाईं तरफ। पैरों की स्थिति ऐसे लाएं, और अब यहीं से अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, पूरा ऊपर की ओर नमस्कार में हाथों को जोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। शरीर में कोई हलचल नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका वृक्षासन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने आसपास किसी दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं। हाथों को सीधा रखें। अनामिका मैम, हाथों को एकदम ऊपर तान के रखें, आपके हाथ जुड़े हुए हैं। वृक्षासन का अभ्यास। पूर्णता मैम, अपनी कोहनियों को सीधा करें। मीना मैम, कोहनियों को सीधा करें, और धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएं, पैरों को रिलीज करें।
दाएं पैर का पंजा पुनः वापस सीधा सामने की। अब इसके बाद इसी अभ्यास को बाईं तरफ सीखेंगे। बाएं पैर के पंजे को मोड़ते हुए बाएं पैर का पिछला भाग अंदर की तरफ, बाएं पैर की उंगलियां बाहर की तरफ। अब अपने शरीर को पुनः बैलेंस करें ताकि वो दाईं तरफ ना गिरे। शरीर को सीधा करें इस प्रकार और यहीं से अपने हाथों को ऊपर नमस्कार में लाएं। वृक्षासन में पूरा अपने शरीर को सीधा रखें, एक वृक्ष की तरह एकदम सीधा लंबा ऊपर की ओर। अगर आपको लग रहा है आपका बैलेंस डगमगा रहा है, हाथों को नीचे लाएं, पुनः जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करना है। नेत्रों को सामने सीधा रखें, गर्दन सीधी, और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं। पैरों को सामान्य रूप से सीधा करें। अब यहीं से अपने पैरों को एक बार 3 से 4 फीट के गैप पर खोलें। एक बहुत ही रिलैक्सिंग अभ्यास करेंगे हम प्रसारित उत्तान पादासन से उग्र आसन की। इसके लिए पैरों को सीधा रखें, पंजे सामने की ओर, हाथों को अपनी कमर पर लाएं, उंगलियां अंदर। इस प्रकार अपनी गोलियों को पीछे लेकर जाएं, चेस्ट को ओपन करें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पूरा अपनी गर्दन, अपनी कमर को सीधा रखते हुए 90 डिग्री के एंगल पर झुक जाएं। आपकी कमर सीधी रहेगी सामने की ओर, गर्दन और अपने सिर को उठाकर रखें। सभी लोग इस स्थिति में आए, सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें और अब यहीं से अपने हाथों को नीचे लाएं। आपके हाथ आपके टखनों तक आने का प्रयास करेंगे। अपनी गर्दन, अपने सिर को अंदर की ओर झुकाएं और जितना आप अंदर की ओर मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, सामान्य श्वास प्रश्वास में झुक जाएं। घुटनों को सीधा रखें, आपके हाथ आपके टखने पर, आपके सिर, आपकी गर्दन को ढीला रखें अंदर की ओर। उग्र आसन का अभ्यास, सामान्य श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस। अपने पैरों को साथ में मिलाएं और अब यहीं से धीरे से अपनी टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, जिसमें हम बहुत से अभ्यास करते हैं। तो इस पोजीशन में आए। जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ है वह घुटनों के नीचे एक बेडशीट, एक कुशन, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, रख सकते हैं। अपने घुटनों के बीच कंधे बराबर दूरी रखेंगे। अपने पैरों के बीच भी कंधे बराबर दूरी, घुटनों से लेकर पैर तक का भाग सीधा। सभी लोग इस स्थिति में आए। पहले अपनी कमर को सीधा रखें और अब यहीं से अंगूठों को अंदर लेकर जाएं, उंगलियां बाहर की तरफ, कोहनी को पीछे लेकर जाएं, अपनी चेस्ट को ओपन करें, श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर झुकें, गर्दन को ढीला छोड़ें, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक बार और श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब यहीं से
अपने टेबल टॉप में आए। टेबल टॉप के लिए आपके घुटने से लेकर नितंब तक का भाग सीधी एक लाइन में, हाथों से लेकर कंधों तक का भाग सीधी एक लाइन में। उस पोजीशन में आ जाए और यहीं से अपने हाथों को सिर्फ और सिर्फ आगे लेकर जाएं। आपके नितंब वहीं पर रहेंगे, नितंब को ना ही आगे लाना है ना ही पीछे ले जाना है। इस स्थिति में बने रहेंगे, हाथों को पूरा आगे की ओर स्ट्रेच करें और ऐसा करने के पश्चात धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर के शरीर से, अपने चेस्ट से, अपनी पीठ से नीचे जाने का प्रयास करें। अगर आप नीचे जाने के बाद अपनी कोहनी को, अपने पूरे हाथ को, अपनी ठुड्डी को नीचे लगा पाए तो और भी अच्छा अभ्यास। अनाहतासन आपके अनाहत चक्र पर, आपके चेस्ट पर काम करने के लिए बहुत लाभदायक है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। बहुत अच्छा अभ्यास। नितंब को पीछे रखें। बहुत लोगों ने नितंब को आगे किया हुआ है। अपने शरीर के प्रति जागरूक रहें। अपने आगे खींचे रखें। ध्यान दें कि किस प्रकार आपके चेस्ट में एक ओपनिंग हो रही है, आपके शरीर में एक खिंचाव आ रहा है। बहुत अच्छा अभ्यास। और धीरे धीरे पुनः ऊपर आए, हाथों को वापस लाएं ऊपर की ओर और अब यहीं से अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे ले जाएं और अपने कमर पर लेट जाएं, अपने पेट पर लेट जाएं। पैरों में मैट बराबर दूरी, आसन बराबर दूरी, 2 से 2.5 फीट का अंतर और पैर के पंजों को एकदम सामने की ओर स्ट्रेट रखें। अब यहीं से अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करें, मिला लें और उंगलियों को सामान्य रूप से जमीन पर रख दें। कोहनियों को जमीन पर रखें और अपनी ठुड्डी को अपनी उंगलियों के ऊपर रखें। श्वास भरें, अपनी ठुड्डी को, अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं, चेस्ट को ऊपर उठाएं, हाथों को सीधा करें और अपनी गर्दन को पूरा ऊपर की ओर लेकर जाएं। आपके नेत्र ऊपर की ओर, पूरा ध्यान दें और सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। शलभ भुजंग आसन। धीरे धीरे श्वास छोड़ें और अपनी ठुड्डी को नीचे लाएं। श्वास भरते हुए ऊपर। इसका अभ्यास थोड़ा तेजी से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक आखिरी बार श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन ऊपर की ओर, पीठ को पूरा ऊपर की ओर रखें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। यहीं से धीरे से अपनी दाईं ओर से करवट लें और अपने पीठ पे आ जाएं। अपनी कमर के बल लेटें, पीठ पे लेटें। सभी लोग अपनी पीठ पर आ जाएं। अगर आपने बालों में कुछ लगाया है जिससे आपको सिर के नीचे अड़चन हो सकती है, उसे निकाल दें। अपने घुटनों को मोड़ें, घुटनों में कंधे बराबर दूरी और अपने पैर के पंजों को जितना आप अंदर की ओर ला सकते हैं, अपने नितंब की ओर ला सकते हैं, उतना अंदर लाने का प्रयास करें। अपने हाथों को पूरा अपने शरीर से साइड में लगाएं,
हथेलियां जमीन की तरफ, अपने कंधों को जमीन पर रखें, कंधे ऊपर ना उठें, कंधे को जमीन पर रखें। आपके नेत्र ऊपर की ओर। सामान्य श्वास में पूरा अपनी कमर को, अपने नितंब को, अपनी जंघा को, अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। श्वास के साथ श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की ओर सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों पैर के पंजों को ऊपर उठाएं। घुटने मुड़े रहेंगे, घुटनों को ना खोलें। और अब यहीं से अपने दोनों घुटनों को अपनी दाईं तरफ झुका दें। अपने दाएं हाथ को घुटनों के ऊपर रखें, जंघा के ऊपर रखें और अपने बाएं हाथ को बाईं तरफ खोलें। अपने सिर को बाईं तरफ घुमा दें। इस स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास। अपनी कमर को रिलैक्स होने दें। धीरे से दोनों घुटनों को पुनः ऊपर की ओर उठाएं। घुटनों को बाईं तरफ लेकर जाएं। अपने बाएं हाथ को घुटनों के ऊपर रखें। दाएं हाथ को दाईं तरफ खोलें और अपनी कमर, अपनी गर्दन को दाईं तरफ ले जाएं। अपनी पूरी कमर को ट्विस्ट होने दें। इससे आपके पीठ में कोई भी जो तनाव है वो रिलैक्स हो जाएगा। धीरे धीरे पुनः घुटनों को बीच में लाएं। अब अपने पंजों को ऊपर की ओर, आसमान की ओर खोलें। देखिए कि किस प्रकार मेरे घुटने अभी भी मुड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे पंजे ऊपर की ओर खुले हैं। अब यहीं से अपने हाथों को अंदर से दाएं हाथ को दाएं टखने पर, बाएं हाथ को बाएं टखने पर लाएं और अपने घुटने को हल्का सा मोड़ते हुए बाहर की ओर खोलें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है वो ऊपर की ओर भी रख सकते हैं। जिन्हें तकलीफ नहीं है वो बाहर की ओर खोलें। जितना बाहर की ओर आप ला सकते हैं इस चीज का ध्यान दें। और अब यहीं से अपनी दाईं और बाईं तरफ हल्का हल्का अपने कमर को मसाज दें। आनंद बान आसन में कुछ क्षण स्वयं को आनंद का अनुभव करने दें, रिलैक्स करने दें। ये पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और धीरे से अभ्यास को विराम दें। पैरों को सामने की ओर शवासन के लिए खोल लें। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर। दायां पंजा दाईं तरफ, बायां पंजा बाईं तरफ। हाथों को शरीर से दूर रखें। हथेलियां आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर को इस स्थिति में शांत होने दें, शिथिल होने दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बंद आंखों के साथ बने रहें। आंखें नहीं खुलेंगी। पूर्ण रूप से विश्राम। स्वयं में अनुभव करें और शरीर का अवलोकन करें। स्वयं से सवाल करें कि आप जब इस क्लास के लिए स्टार्टिंग में आए थे और अभी अंत के दौरान
आपको अपने शरीर में क्या अंतर महसूस होता है? आपको आपकी चेस्ट में, आपकी कमर में, आपके पैरों में क्या अंतर महसूस होता है? अपने पूरे शरीर को, शरीर के अंगों को देख जाए। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। अपनी श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने दें। श्वास प्रश्वास में कोई भी अंतर ना करें, उसे बस बहने दें और दृष्टा भाव से देखें। धीरे धीरे एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें। पूरा उस श्वास को अपने पेट में, अपनी छाती प्रदेश में ऊपर की ओर आने दें और पूर्ण रूप से उस श्वास को धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालें। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। पूर्ण रूप से अंदर की ओर, पूर्ण रूप से बाहर की ओर। धीरे धीरे अंदर उस श्वास को, अपने शरीर को ऊर्जा से भरने दें और श्वास छोड़ते हुए आपके शरीर में अगर अभी भी आपको कोई तनाव, कुछ भी ऐसा महसूस होता है तो उसको बाहर जाने दें। श्वास भरें, अपने शरीर को चार्ज होने दें, ऊर्जा से भरने दें। श्वास छोड़ें और शरीर को रिलैक्स होने दें। लंबी गहरी श्वास अंदर, महसूस करें कि किस प्रकार उस श्वास के साथ आपके पेट में, आपकी चेस्ट में एक खिंचाव आता है। श्वास छोड़ते हुए किस प्रकार आपका पेट, आपका चेस्ट रिलैक्स होता है। कभी भी आपको दिन भर में कोई तनाव, कोई परेशानी होती है तो ये आसानी से आप अभ्यास कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। आपका मन खुद ब खुद शांत महसूस करेगा। इसी के साथ, इसी स्थिति में कान की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी स्थिति में बने रहें, आप मन भी रखें। लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए मकार की ध्वनि सांस करते जाएं, करते जाएं। एक श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए मकार को अपने कंठ प्रदेश पर स्पंदन के रूप में महसूस करें।
कम से कम 6 से 8 राउंड धीमे धीमे अभ्यास करते जाएं। इस मकार की ध्वनि से आपके शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है उसे भी देख जाएं, महसूस करें। आपके शरीर में आंसुओं के से जितने भी हैप्पी हॉर्मोन्स बाहर आए हैं, मकारों सभी हार्मोन एक्टिवेट करता है, उनसे आने वाली शांति और ऊर्जा को आपके में फैला देता है। लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए पूर्ण रूप से उस शांति में स्वयं को रखें, इसके साथ बने रहें। धीरे धीरे ध्वनि को शांत होने दें। धीरे से अपनी बाईं ओर करवट लें। बाएं हाथ को सिर के नीचे रखें, तकियानुमा बनाकर। एकदम धीरे आंखें बंद ही रहेंगी। शरीर में कम से कम हलचल करें और धीरे से उठकर अपने आसन पर पुनः बैठें। आंखें नहीं खुलेंगी, आंखें बंद रहेंगी। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आज आपने शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी सीखा, आपको क्या महसूस हुआ, उसको देखें, उसको समझने का प्रयास करें। उस अनुभव के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। मन ही मन स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आपने अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए आज का समय निकाला और आज आप इतने रिलैक्सिंग, इतने एनर्जेटिक सेशन का पार्ट बने। धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएं। अपने इष्ट देव, अपने गुरु का स्मरण करते हुए उनको धन्यवाद बोलें। अपने खूबसूरत जीवन के लिए धन्यवाद बोलें। और इसी के साथ लंबी गहरी श्वास लें। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हथेलियों में घर्षण करें। नेत्रों पर स्नान, चेहरे पर मसाज करते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर कोई भी क्वेश्चन, आपके कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा ताकि राधिका मैम आप सभी के क्वेरीज